डिस्क्लेमर, यह वीडियो है साइंस के टर्म टू पेपर के लिए चाबी, जिससे हम सारे ही आंसर्स खोल सकते हैं, क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे राज बता जाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं बताए। इस वीडियो को छोटा रखने के लिए कोई भी बात रिपीट नहीं की जाएगी, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, अंत तक देखिए, कोई भी पॉइंट मिस नहीं कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे राज जिनसे हम अपने साइंस के पेपर में बिल्कुल 40 आउट ऑफ 40 वाली तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात क्या है, फटाफट। पहले जो पेपर आता था कोरोना वायरस से पहले, वो था ये हमारा एक रटने वाला बेसिस पे पेपर। जैसे कि अगर कोई बच्चा सीधे सीधे पुराने डर्रे वाला मोटा का प्रिंसिपल याद करके चला गया, उसकी फंक्शन याद करके चला गया, ठीक है, उसका 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का। या कोई सीधे आपके ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में से पूरा प्रोसेस याद करके चला गया, तो उसके रटे हुए नंबर पक्के। तो यानी हम ऐसे बड़ी बड़ी डेफिनेशन है, बड़े बड़े पेज याद करके चले जाते थे, जो हम क्वेश्चन प्रिडिक्ट भी कर सकते थे कि ये प्रोसेस पूछा जा सकता है, ये आ सकता है, और वही आता था और हम वहाँ पे अपने पूरे नंबर ले आते थे। ठीक है, वो पैटर्न अब खत्म हो चुका है। अब हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि अब जो सैम्पल पेपर का मैंने एनालिसिस बनाया था, उससे मुझे ये पता चला कि पूरा पेपर अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आएगा, रटने वाले बेसिस पे कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए जो भी हमारे रट्टू तोते या रट्टू हैं, तो वो अपने पैटर्न को बदलें, वो अपनी समझने वाली शक्ति को ज़्यादा बढ़ाएं, उनको छोड़ें। बड़े बड़े कॉपी के पन्नों को याद करने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, ये आपने उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगाई होंगी, क्वेश्चंस नहीं करे होंगे उस बेसिस पर, तो आपका कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है बिल्कुल भी। ठीक है, पहले टिप तो हमारी ये हो गई, जो टिप नहीं, बहुत ही सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट है आप साइंस के पेपर को तोड़ने के लिए, जब भी आप उस पेपर को 40 आउट ऑफ 40 वाली तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपको मेन क्या पढ़ना है, जिसमें से क्वेश्चन है। चालू करते हैं हमारा फिजिक्स से। देखिए, न्यूमेरिकल सिर्फ 1 नंबर का आएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए दिमाग में, और एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कहाँ हम क्या क्या लगा सकते हैं, क्या उन किसकी जगह क्या आ सकता है। दूसरा, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में हमें सारे ही कंसेप्ट पढ़ के जाने हैं। कंसेप्ट पढ़ के गए, हमारे कम से कम 7-8 नंबर वहाँ पे पक्के हो गए। जनरेटर का प्रिंसिपल पढ़ के जाइए, मोटर का पूरी फंक्शनिंग पढ़ के जाइए, रट के मत जाइए, पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको समझने बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। सीधे नहीं आपसे वो कहेगा कि ठीक है मोटर का प्रिंसिपल लिख के दे दो तो मैं 5 नंबर दे रहा हूँ मैं, नहीं, ये पैटर्न खत्म हो चुका है, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अब जो हमारी बात करें तो देखो, फिजिक्स तो खत्म हो गई, उसमें से न्यूमेरिकल और इसमें से कॉन्सेप्ट, इसी पर से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, बाकी अब आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में आपको कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में से पहले तो कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स को पढ़ने के बाद आपको होमोलोगस सीरीज वाला टॉपिक पूरा रट के जाना है। मतलब रटने से मतलब सेंस है कि अच्छे से समझ के आना, उसमें से 5 नंबर का पेपर कहीं नहीं गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो उसमें से आपको ये पढ़ के जाना है कि टेबल में जब हम इस वाले कॉलम में राइट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो क्या क्या होगा, एटॉमिक साइज, रेडियस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ना है, वो सारी बातें आपको रट के जानी है। ठीक है, हिस्ट्री मत रटने बैठ जाना कि न्यूलैंड का लॉ इतना था, उसने इतने सन में निकाला, इसका कोई फायदा नहीं है, ये आपसे नहीं पूछे जाने वाला है। ये नहीं पूछा जाएगा कि न्यूलैंड ने लॉ अपना कौन से सन में दिया था, किस बेसिस पे दिया था। ठीक है, हमें अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की होनी चाहिए, केमिस्ट्री की होनी चाहिए, हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। ठीक है, हमें उसको रटने मत बैठ जाना। बात कर लेते हैं हमारी बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला है, उसमें आपको सारे प्रोसेसेस पढ़ के जाने हैं। देखो, रट के जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, और फिर अगर नहीं पूछा तो दुख होगा, इसलिए पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। अगर पूछा जाए 1-2 नंबर में ही आपका प्रोसेस आएगा, ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन लिखने वाला पैटर्न जा चुका है। ठीक है, तो वो आप वहाँ पर समझा सकें उसको अपनी शब्दों में, बस इतना होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बायोलॉजी में, वो है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर। इसमें भी जो हमारा जो F1 F2 जनरेशन, डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला जो कंसेप्ट है, वो हमें एकदम दिमाग में बैठा के जाना है। अगर हमने वो बैठा लिया ना एक बार दिमाग में, वो ब्रीडिंग, वो जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, वो सब, मैं कह रहा हूँ आपके पूरे 11-12 नंबर पेपर में ऐसे आ जाने हैं जैसे बस गाजर मूली की तरह हो। दूसरों को लगेगा कि क्वेश्चन कितना टफ आया, अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आप कहेंगे यार ये तो एक क्या 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये हमारी तैयारी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है सर, फूड चेन का टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, रटना नहीं है, और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला टॉपिक भी पढ़ लेना, वो जो एंड में दिया हुआ है। इनमें से 2 पे चॉइस में क्वेश्चन आएगा, आपको न्यूमेरिकल में भी चॉइस दी जाएगी। सोचिए, अगर एक बड़ा 3 नंबर के लिए आपको जो न्यूमेरिकल आ रहा है फिजिक्स का, उसमें आपको चॉइस मिलेगी। इधर आपको बायो में चॉइस मिल रही है, केमिस्ट्री में भी आपको बड़ी बड़ी जगहों पर चॉइस मिल जाएगी। तो आपको बहुत आसानी होने वाली है पेपर में, अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो तरीके से पढ़ के जाते हैं। तो इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है अपने, और हाँ, एक और बात, सैम्पल पेपर और ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। सैम्पल पेपर में कम से कम कहता हूँ रोज़ 1-1 लगाना। अगर वो लगा लिए तो तुम मैथ और
इंग्लिश की तरह रोगे नहीं, ये नहीं कहोगे कि मेरा पेपर एंड में छूट गया, ये आप बिल्कुल नहीं कहोगे अगर आपने सिंपल पेपर लगा लिए तो, ठीक है। ये आपको ज़रूर से ज़रूर करना, बस एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आप मान लीजिए तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, पूरा पेपर होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, और कंसेप्ट आ रहे हैं और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आ रही हैं इस चैनल पर, और लाइक करो वीडियो को जिससे और लोग देख पाएँ, शेयर करो फ्रेंड्स तक। थैंक यू।